चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रखा है, लाइफ प्रोसेस 10th क्लास के साइंस का, है ना। उम्मीद है पीछे की 3 वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज जो है लाइफ प्रोसेस का, जीवन की प्रक्रिया का जो वीडियो है 4था नंबर का है। तो आप लोग यदि पीछे वाली वीडियो नहीं देख पाए तो वहाँ जाएं और उसको देखें, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ आपसे। ये आज का जो सेशन होगा क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो शिशु होते हैं जो 12th महीने के यदि 1 साल के हो चुके हैं, मान के चलो 1 साल के हो चुके हैं, तो उनके अंदर एक विकार नजर आता है। हालांकि सबके पास नहीं होता है, कुछ बच्चों में होता है। विकार क्या होता है? तो होता क्या है बच्चे की, ये जो बाजुएं होती है ना, इधर का तो ठीक रहता है, ये पतला हो जाता है। वैसे ही पैर का थाई पतला हो जाता है। तो इसको जो है, इस तरह के बच्चों को हम किस रोग से ग्रसित कहेंगे? बात समझ में आ रही है ना? इस वीडियो के अंत में ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए जरा बात करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, वसा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन क्या होता है। विटामिन से पहले एक टॉपिक है प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं, है ना बच्चे। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, व्हाट इज द प्रोटीन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि प्रोटीन बना किसका होता है? तो प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो अम्ल का बना होता है, अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है बच्चे? प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बना होता है। बात समझ में आ रही है ना? इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? प्रोटीन कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रोटीन प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है वो मछली। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? मछली के मांस से हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, अंडे से प्राप्त कर सकते हैं, दूध से प्राप्त कर सकते हैं। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अंडे से प्राप्त कर सकते हैं, दूध से प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम है हम जहां से प्रोटीन का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, या प्रोटीन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो बॉडी के अंदर प्रोटीन का वर्क क्या होता है, क्या कार्य होता है प्रोटीन का? अरे मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अभी बात समझ में आएगी जब हम पढ़ लेंगे कि प्रोटीन का क्या कार्य है। जो दुबले पतले लोग हैं ना, वैसे दुबले पतले लोगों को होता है कि यार हम मोटे हो जाए थोड़े, और जो मोटे होते हैं वो सुबह शाम लगे पड़े रहते हैं जिम में कि पतले हो जाए। तो कोई भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है, खैर वो अलग की बात है। आते हैं यहाँ पे प्रोटीन का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है? पहला नंबर तो कोशिका का निर्माण करना। किसका निर्माण करना बच्चे? कोशिका का निर्माण करना है। हम इसकी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोटीन? तो फर्स्ट वर्क क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ सेल, कोशिका का निर्माण करना। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हम बात कर ले। अच्छा देखो, बात को समझो। जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है मोस्टली जो दुबले पतले लोग जाते हैं उनको तुरंत कहता है कि आप कोई ऐसी चीज खाओ जहां से आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है, यदि हमारे बॉडी में प्रोटीन रहेगा तो कोशिकाओं का निर्माण होगा, और जब कोशिकाओं का निर्माण होगा तब क्या होगा बच्चे? कोशिकाओं का जब निर्माण होगा तो हम मोटे तगड़े होंगे, क्योंकि हमारी कोशिकाएं हमारे बॉडी में बढ़ेंगी ना, तो मोटे होंगे। और जिसके हम देखे होंगे ना आप लोग, एक हिन लोग रहते हैं, अरे भैया दुबला पतला, है ना। वो नहीं देखे हो, एक वीडियो आता है, अरे वो चिकन बिरयानी वाला कौवा बिरयानी खा लेता है, उस तरह के लोग हो जाते हैं, है ना। और जब वो प्रोटीन युक्त शरीर रहेगा तो हिस्ट पुष्ट, मुझे ही देख लो मैं ठीक हूँ, है ना, खैर आ जाते हैं। तो एक काम क्या होता है? कोशिका का निर्माण करना होता है। दूसरा काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना,
क्या होते हैं बच्चे? एंजाइम्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन करने में, निर्माण करने में भी उपयोग किसका होता है मेरे भाई? प्रोटीन का होता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा हम बात कर ले तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाओं का अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा समझो ना, हमें पता है कि जो भी चीज इस पृथ्वी पर है वो नश्वर है। नश्वर का मतलब क्या होता है? जो चीज बनी है उसको बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है तो कोशिकाओं की टूट फूट भी तो होती होगी ना। टूट फूट का मतलब ये हुआ कोशिका नष्ट भी होती होगी। भाई ऐसे समझ लो ना, एक थप्पड़ खींच के कोई मार दे तो दर्द नहीं होता है भाई, उस दौरान पता नहीं कितनी कोशिकाएं ना, जहां भी थप्पड़ लगा होगा वहां पता नहीं कितनी कोशिकाएं जो है टूट फूट गई होंगी। उनका मरम्मत कौन करेगा? उनका मरम्मत करने का काम जो होता है वो प्रोटीन का होता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोशिकाओं का टूट फूट, कोशिकाओं का टूट फूट होने पर मरम्मत करने का काम, मरम्मत करने का किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो ये वर्क होते हैं बॉडी के अंदर, देख रहे हो ना कितना महत्वपूर्ण है ना। ये हमारी कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, एंजाइम्स का भी निर्माण करता है, और एक चीज और महत्वपूर्ण चीज तो मैं बोल ही गया भाई। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन से ही वो जीव है, प्रोटीन से ही वो पदार्थ हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और वर्क क्या होता है एंटीबॉडीज का? इसका बहुत ही जरूरी है इस समय। देख रहे हो ना कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर यदि एंटीबॉडीज होगा तो हमारी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होगी बच्चे? मजबूत होगी। इम्यूनिटी पावर क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं, और कोरोना से लड़ लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? अरे भैया जिंदा रह पाएंगे ना, जब भी तो कुछ कर पाएंगे ना। बात समझ रहे हो ना? तो भाई घर पे ही रहना, सेफ रहना, और स्टडी यहाँ से करते रहना। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालते रहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये बात समझ में आ रही है क्या? प्रोटीन कितना निर्माण है। देखो प्रोटीन लेने से क्या फायदा है भाई? कोशिका प्रोटीन लेने से हम मोटे भी होंगे, मोटे तगड़े भी होंगे, हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी आएगी। बात समझ में आ रही है ना? इसके अलावा जो है, जो टूट फूट हो रही है, एंजाइम्स हो रहे हैं, वो सारी समस्याओं, एक नहीं कहा जाता एक प्रोडक्ट और बहुत सारे काम, जस्ट यही वर्क है प्रोटीन का। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा मेरा क्वेश्चन याद रखना आप लोग, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, है ना? आ जाते हैं। अच्छा सोच कर देखो ना, ये तो है प्रोटीन किससे बनता है, किससे प्राप्त होता है, और कार्य क्या होता है। सपोज करो किसी के बॉडी के अंदर प्रोटीन है ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रोटीन ना हो, प्रोटीन की कमी हो। क्या हो? प्रोटीन की कमी हो। तो हम इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि यदि प्रोटीन की कमी हो तो क्या होगा भाई? प्रोटीन, ओ माय गॉड गलत हो रहा है क्या ये? क्या प्रोटीन सही है? प्रोटीन्स की कमी हो तब क्या करेंगे मेरे भाई? अच्छा स्पेलिंग देख लो। अच्छा मैं भी कहूँ क्या मिस्टेक हो रही है ना? ये है मिस्टेक, ठीक है। प्रोटीन्स, हमारे बॉडी के अंदर यदि प्रोटीन्स की कमी होगी तो कौन सा रोग हो सकता है? यही तो है वो क्वेश्चन का जवाब जो मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जो 12 महीने का है, 1 साल का है, और उसके बॉडी का जो, शरीर का जो अंग है, यहाँ पे मोटा जो अक्सर रहता है वो पतला हो जाए और यहाँ पे मोटा हो जाए, उसको क्या कहते हैं? किसकी कमी से किसकी कमी से वो हो रहा है? तो वो प्रोटीन की कमी से होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान रखना प्रोटीन की कमी से 2 रोग पाए जाते हैं मोस्टली, और इत्तेफाक ये है कि ये दोनों रोग ही बच्चों में होते हैं। किसमें होते हैं? बच्चों में होते हैं, है ना? एक मिनट,
ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है क्वाशरकोर, एक क्वाशरकोर होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से एक क्वाशरकोर होता है, और एक जो होता है मेरे क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, मेरेस्मस, क्या कहते हैं, मेरेस्मस। आ रही बात समझ में? क्या प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक होता है क्वाशरकोर और एक होता है मेरेस्मस। जो क्वाशरकोर होता है ना, यही वो रोग है जो 12 मंथ के लड़कों को होता है, अर्थात 1 वर्ष के बच्चों को मोस्टली ये पाया जाता है। और ये किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो बच्चे जो होते हैं उनके हाथ होते हैं, ये बाजुएं जहां पे मोटा होना चाहिए पतला हो जाता है, और जहां पे पतला होना चाहिए वहां पे नॉर्मल रहता है ना, ये कंडीशन होता है। और मेरेस्मस भी छोटे बच्चों में ही होता है भाई, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात क्लियर हो रही है? तो ये था हमारा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द प्रोटीन, हम प्रोटीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और किससे मिलकर बना होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसके कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उम्मीद है यहां से आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक होगा हमारा, वो पढ़ेंगे हम विटामिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? विटामिन के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है आपको, हालांकि हमें बताऊंगा मैं चीज कि प्रोटीन और खनिज पदार्थ, प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं, इनका मोस्टली वर्क क्या होता है? प्रोटीन और मिनरल्स का वर्क होता है हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा सिस्टम है, उसको क्या करना? मजबूत करना। जब तो हम क्या कर पाते हैं, हम बीमार भी पड़ते हैं तो दवा खाते हैं और सही हो जाते हैं, या कोई भी रोग होता है तो मोस्टली, कोई भी रोग का मतलब ये, कुछ रोग ऐसे हैं जो जिनका इलाज नहीं ढूंढ पाए हम लोग। बात समझ में आ गई? खैर चलो, अब देखते हैं जरा विटामिन क्या होता है। तो कोई बताओ जरा क्या होता है विटामिन, सोचो। देखो विटामिन जो होता है ना, मोस्टली इसके जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वहां से हम विटामिन प्राप्त कर लेते हैं, और इसकी बहुत जरूरी है इस समय भाई। अरे मैंने देखा था, ये क्या कहते हैं, जब मैं गाजियाबाद में था, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, तो वहां पे मैंने देखा था भाई कि ये क्या कहते हैं, जूस की दुकान थी, है ना। और वहां पे जो है जूस की दुकान थी नहीं, ठेले पे बेच रहा था। जब लॉकडाउन 3 महीने का खत्म हुआ था और जुलाई अगस्त के महीने में नॉर्मली चल रहा था सारा चीज, तो उस पे एक ठेले पे व्यक्ति जो है वो जूस बेच रहे थे, और वो उन्होंने क्या नाम रखा था, ये लीजिए जूस और इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, कोरोना से बचिए। ये उनका मतलब एक तरीके से कहने का तरीका था, ये जूस पीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए और कोरोना से बचिए। मतलब समझ रहे हो क्या? अब वो जूस में ऐसा कुछ था, मतलब जूस किस चीज का था, तो उसमें चुकंदर था, गाजर था, वो मिक्स जो है वो सारी चीजें थी। तो वहां से क्या होता है, वहां से विटामिन ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो जहां से विटामिन प्रोटीन ज्यादा प्राप्त होते हैं, वहां से हम उस चीज को हम सेवन करें तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो सकती है? मजबूत हो सकती है। खैर आते हैं हम जरा विटामिन के बारे में। बच्चों जो विटामिन है ना, विटामिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी पावर के लिए। देखो जरा, विटामिन को हम मोस्टली 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो ऐसा विटामिन जो हमारे बॉडी के अंदर जल वाला भाग है उसमें घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्व इन डिसॉल्व इन वाटर। वेन विटामिन डिसॉल्व इन वाटर, जल में घुलनशील, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। ये बात समझ में आ रही है ना। और एक विटामिन का जो भाग होता है वो होता है वसा में घुलनशील। वसा में मतलब ये क्या हो गया? डिसॉल्व इन फैट। क्लियर हो रहा है क्या? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अब जल में कौन कौन से घुलनशील होते हैं और
वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं ये देख लो जरा। तो देखो जरा, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये जो है चीजें हैं जो आपको आसानी तरीके से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और फिर मैं बता रहा हूं आपको, आप जब 12th पास करोगे ना भाई, तो 12th पास करने के बाद भी ये आपको काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए पेपर के अकॉर्डिंग, जो भी वनडे एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? खैर देखिए जरा, समझो इस बात को। अच्छा 1 मिनट में वीडियो चेक कर लूंगा। हाँ सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली भाई अभी रात के बजे हुए हैं 11:30 करीब हो रहे होंगे, है ना। और मेरे जो पार्टनर है वो भाई सोए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा। वीडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आते हैं अपने मुद्दे पर। विटामिन जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी और ई और के है। क्लियर हो रहा है? तो आज जो हम खत्म करेंगे वो हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। ये देखेंगे हम कि भाई विटामिन ए जो है, यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो हम उसको प्राप्त कहां से करेंगे? कौन से रामदेव बाबा की बूटी खाएंगे जहां से हम ये विटामिन प्राप्त कर पाएंगे? या ए की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो देख लेते हैं, छोटा सा एक चार्ट सा बना लेते हैं। यहां दे लिख लेते हैं विटामिन, है ना। इसके बाद यहां लिख लेते हैं हम रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, जो भी लिखना है लिख लो। और ये क्या कहते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं रासायनिक नाम, केमिकल नेम लिख सकते हैं। और इसके स्रोत जो है ये कहां से पाए जाएंगे, और इनके कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, कौन कौन से रोग हैं, ये देखेंगे हम। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का जो है, 1 मिनट मुझे मार्कर चेंज कर लेने दो। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है बच्चे? रेटिनॉल होता है। और भाई समझ रहे हो ना? अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से, ए की कमी से क्या होता है? अच्छा पहले स्रोत है क्या, है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें प्राप्त होता है गाजर, और आजकल जो है ठंडी का मौसम है भाई, और गाजर बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहे होंगे, तो सेवन करो। इससे क्या हो सकता है, यदि ए की कमी हो गई तो बॉडी में क्या हो सकता है? रतौंधी रोग हो सकती है। रतौंधी, रतौंधी क्या होता है भाई, है ना। चेक कर लेना एक बार, सही कर तो नहीं रहा ना, फिर सारी वीडियो खराब हो जाएगी भाई। ठीक है नो प्रॉब्लम। रतौंधी क्या होता है, कोई बताएगा क्या? भैया रतौंधी जो है रात को दिखना बंद हो जाता है। तो रात को तो ऐसे ही अंधेरा और दिखना बंद, और भी संकट, संकट में संकट, महासंकट, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें इस कंडीशन में? हमें लाल लाल गाजर खाने चाहिए। पीले भी गाजर होते होंगे तो ले लेना, नहीं तो लाल से ही काम चला लेना, है ना। तो स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए के लिए रासायनिक नाम रेटिनॉल, और रोग रतौंधी। अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी देनी पड़ेगी क्या? वो जो बनाया जाता है सारी चीजें, समझदार हो पढ़ लो, है ना, याद कर लो भाई। शॉर्ट ट्रिक में देखो, शॉर्ट ट्रिक में अभी माइंड फ्री है तो याद हो जाता है ना। और जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, शॉर्ट ट्रिक हवा में और सारी कहानी भी हवा में, तो भाई आदत डालो ऐसे याद करने की। विटामिन डी की बात कर लेते हैं बच्चे। तो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? और इसका साथ कैल्सीफेरॉल होता है क्या? हाँ सही है, देख लेना, चेक कर लेना, सही है भाई, है ना, कैल्सीफेरॉल, है ना, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं पढ़ते रहो हंसते रहो, है ना। कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी जो है प्राप्त किया जा सकता है, ये प्राप्त किया जाता है मेरे भाई सनलाइट से। कहां से? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से हम प्राप्त करते हैं इसको, सूर्य के प्रकाश से। अब ऐसा ना है भैया कि मई जून के दोपहरिया में जाके खड़े हो जाओ, बड़ा संकट आ जाएगी, है ना। वहां नहीं मिलने वाला है विटामिन डी।
विटामिन डी मिलेगा ना बस सुबह सुबह मिलेगा, सुबह और शाम को, मोस्टली सुबह, है ना। अच्छा देखते हो ना क्या कहते हैं, हमारे बड़े जो पुराने वैद्य लोग थे, बड़े ज्ञानी लोग थे। अच्छा देखो इस समय तो हमारे भारत में या हर देश में लगभग कानून बन चुका है, तो जो भी लोग नियंत्रण में है उस देश के, वो कानून के बल पर है। उस समय भी कानून थे, लेकिन जो उस समय के वैद्य थे, लोगों को अपने नियंत्रण में करने के लिए दो माध्यम अपनाते थे। या तो उसी माध्यम को राष्ट्रीय स्तर पर बना देते थे, या उस माध्यम को वो धर्म से जोड़ देते थे। इसलिए जो है उन्होंने देखा होगा, मैं सोच पा रहा हूँ, पता नहीं कितना तक सही है, लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे उन्होंने ये बताया होगा कि सुबह सुबह उठ के सूर्य का क्या करना होता है, हमें जल दे तो हमें बड़ा अच्छा रहता है, सेहत के वहाँ सेहत नहीं, वहाँ बात की गई सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपके जो चाहे मुरादें पूरी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोगों ने ऐसा कुछ निकाला होगा कि भाई विटामिन डी की कमी जो है, रोज रोज सभी लोग सूर्य भगवान को क्या करेंगे, जल अर्पण करेंगे, तो कि जिसके अंदर भी विटामिन डी की कमी होगी उनको प्राप्त हो जाएगा, फिर वो रोग से मुक्त रहेंगे। तो ये एक माध्यम हो सकता है, कहां तक सत्य है वो बात की कहानी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसके स्रोत क्या है, सूर्य के प्रकाश। और इसके कमी से क्या होता है भाई, विटामिन डी की कमी से जो होता है वो क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है क्या, हाँ क्या होता है भाई, सूखा रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, या इसको हम बोलते हैं बच्चे सूखा रोग। क्या बोलते हैं, रिकेट्स या सूखा रोग बोल देते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है, विटामिन डी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है, आदमी दुबला पतला होता चला जाता है, कितना भी खाता पीता शरीर में नहीं लगता है ना। अब आ जाते हैं विटामिन ई के बारे में, है ना बच्चे। विटामिन ई का जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है और इसका क्या क्या उपयोगिता है, बात समझ में आ रही है क्या। तो विटामिन ई के बात कर ले, विटामिन ई यहां लिखता हूं मैं, विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। वो गाना है ना, मुझे टोको ना मुझे जाने दो, अपने काम को मुझे करने दो, है ना। तो वैसे याद कर लो, टोको मत मुझे फेरी लगाने दो, टोकोफेरॉल है ना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, है ना बच्चे। और विटामिन ई का जो है ये प्राप्त कहां से किया जा सकता है, हम मोस्टली जो है विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं गेहूं से। किससे प्राप्त कर सकते हैं, गेहूं से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे, इसके कमी से रोग होता है जनन करने की क्षमता कम हो जाती है, जनन करने की क्षमता कम हो जाती है। भैया प्रथा चलती आ रही है पहले से ही हमारे वंशज के लिए, तो कहीं वंशज से वंचित ना रह जाओ, याद रखना विटामिन ई की भरपूर, है ना। मतलब ये जनन करने की क्षमता, रिप्रोडक्शन जो होता है वो वीक हो जाता है, तो लोग बाग जो है बच्चे जन्म नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या है, तो टेकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। लास्ट हमारा बचता है विटामिन के, विटामिन के, है ना। और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, नेफ्थोक्यूनिन होता है ना, यही होता है क्या, नेफ्थोक्यूनिन, नेफ्थोक्यूनिन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, नेफ्थोक्यूनिन होता है। और ये भैया बड़ा खतरनाक है बॉडी के अंदर। अच्छा सोच कर देखो जरा, मान के चलो कि आपका हाथ कट गया, है ना, और हाथ कट गया भैया, हाथ कटा तो बड़ा भयंकर दर्द अलग से, ब्लड निकलने लगा, भयंकर तरीके से ब्लड निकलने लगा। अब लगे हो आप दाबने ऐसे, कभी दांत से, कभी मुंह से, कभी कपड़े से, कभी किसी चीज से, और ये ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है, संकट हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इस ब्लड को रोकने के लिए ब्लड का थक्का जो होना जरूरी, थक्का समझ, गुटखा जैसा भैया, अरे क्या कहते हैं भाई, ब्लड का मतलब एक में ही गुथ जाना, थक्का जमना, है ना। तो देखो बॉडी के अंदर यदि नेफ्थोक्यूनिन विटामिन के ना हो
तो थक्का नहीं जमेगा। नहीं जमेगा तो जब हाथ कटेगा या कोई भी शरीर का अंग कटेगा, कोई भी भाग कटेगा, वहां से ब्लड निकलना बंद ही नहीं होगा। कितना खतरनाक हो जाएगा ना। जब वो ब्लड निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, फिर ब्लड की कमी हो जाएगी, फिर आदमी स्वाहा, है ना। बड़ा संकट है यहाँ पे। तो विटामिन के जो है क्या है, निफ्टोक्योनिन होता है, और इसका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो बॉडी में थक्का जमाने में क्या करता है, सहयोग करता है। थक्का थक्का जमाने में सहयोग, है ना। ब्लड, इसको हम ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, मेरे चेक कर लेना जरा इंग्लिश में इसको, है ना। थक्का जमने में क्या करता है, सहयोग करता है। ये क्लियर हो रहा है क्या बात। और थक्का ना जमना क्या कहलाता है, हीमोरोज कहलाता है। हीमोरोज कहलाता है। ये क्या है, ये रोग है ना। देखो, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोरोज, जो ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और इसका वर्क क्या होता है, थक्के जमने में सहायता करता है। विटामिन के, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है ना कि विटामिन के हम प्राप्त कहां से कर लेंगे, तो विटामिन के जो हम प्राप्त करेंगे, हमें खाना पड़ेगा यकृत, यकृत खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। वो किसकी हो सकती है, बकरे को हो सकती है, या मछली की हो सकती है, चिकन का हो सकता है ना। समझ में आ रही है क्या बात, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो हमने पढ़ा अभी भाई, वो क्या पढ़ा हमने, विटामिन के बारे में पढ़ लिया। इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। क्लियर हो रहा है सारी बातें ना, काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है याद कर पाओगे आप, भैया याद ही कर लेना, है ना। तो चलो, और आज जो है इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।